दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिप्लॉक्स की। ये एक एंटीबायोटिक दवा है। सिप्लॉक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। सिप्लॉक्स 500 टैबलेट का सक्रिय तत्व सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये सामान्य सर्दी, फ्लू जैसे वायरल संक्रमण के इलाज में प्रभावी होता है। इस टैबलेट का अत्यधिक उपयोग या अनावश्यक उपयोग एंटीबायोटिक के प्रभाव को कम कर देता है। सिप्लॉक्स 500 का उपयोग संक्रामक दस्त, टाइफाइड, सुजाव, इनहेलेशनल एंथ्रेक्स, क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, मूत्र मार्ग का संक्रमण, त्वचा और मुलायम ऊतकों के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, तेज साइनस, हड्डियों और जोड़ों के संक्रमण और पेट के संक्रमण में किया जाता है। सिप्लॉक्स 500 एंटीबायोटिक दवाओं के क्विनोलोन समूह की जीवाणुनाशक दवाई है। ये डीएनए के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरिया को मारता है और इसे आगे बढ़ने से भी रोकता है। किडनी और जिगर की बीमारियों के मरीजों में खुराक को सही ढंग से लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे मरीजों को सिप्लॉक्स 500 देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। टेंडोनाइटिस और कंधे का टूटना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव इसका मुख्य प्रभाव होता है। एंटीबायोटिक के प्रतिरोध को कम करने और सिप्लॉक्स 500 के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये सलाह दी जाती है कि सिप्लॉक्स 500 समेत किसी भी एंटीबैक्टीरियल दवाई को उसके प्रकृति और संवेदनशीलता की जानकारी के आधार पर चुनें। सिप्लॉक्स 500 की गोलियां आमतौर पर मुंह द्वारा लेना ही अच्छा होता है। इन्हें बिना कुचले सीधा पानी के साथ निगलना चाहिए। इन्हें भोजन के साथ या बिना खाए भी लिया जा सकता है। हालांकि भोजन के साथ इन गोलियों को लेने से गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स कम होते देखे गए हैं। जब आप इन गोलियों का कोर्स कर रहे हो तो ढेर सारे लिक्विड पदार्थ लेना ना भूलें। अच्छे परिणाम पाने के लिए इन्हें हमेशा समान समय के अंतराल पर लिया जाना चाहिए। इसकी खुराक के नियम को रोगी के व्यक्तिगत जरूरतों, संक्रमण के प्रकार या डॉक्टर की सलाह द्वारा घटाया या बढ़ाया जाना चाहिए। सिप्लॉक्स 500 लेने वाले रोगियों को ये सलाह दी जाती है, कोर्स को पूरा किए बिना इस दवा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे दवा का प्रभाव कम हो सकता है। इससे इस दवाई के जीवाणु प्रतिरोध की संभावना में कमी आ जाती है और आप भविष्य में इसका उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं रहते। डॉक्टर द्वारा इस दवा की खुराक का निर्णय इन बातों पर आधारित होता है: रोगी की आयु और उसके शरीर का वजन, रोगी की स्वास्थ्य स्थिति, रोग की गंभीरता, पहली खुराक पर प्रतिक्रिया, एलर्जी या दवा प्रतिक्रियाओं का इतिहास। सिप्लॉक्स 500 को आमतौर पर भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद लिया जाना चाहिए। इसकी खुराक रोगी की स्थिति पर भी निर्भर करती है। वयस्कों को सिप्लॉक्स 500 की सबसे अधिक खुराक 500 से 750 मिलीग्राम 12 घंटे में लेने की सलाह दी जाती है। संक्रमण की गंभीरता के आधार पर बच्चों को 10 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन देने की सलाह दी जाती है। इसे दैनिक खुराक के रूप में हर 12 घंटे में 2 बार विभाजित खुराक के रूप में दिया जाता है। गुर्दे की समस्याओं वाले या डायलिसिस ले रहे मरीजों को सिप्लॉक्स 500 की मात्रा को कम करने की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक के अलावा लंबे समय तक इसका अत्यधिक उपयोग ना करें। लक्षणों के बढ़ने या बदतर होने की स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यदि आपने ये दवा सीधे दुकान से खरीदी है तो इस दवा को लेने से पहले उत्पाद के पैकेट पर लिखे गए निर्देशों को पढ़ें। अगर आपको इस दवाई से एलर्जी है, यदि आपको क्विनोलोन परिवार से संबंधित किसी भी अन्य दवा से एलर्जी है, जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन और गैटिफ्लॉक्सासिन इत्यादि, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित या डायलिसिस करवा रहे मरीज, जिगर की बीमारियों से पीड़ित मरीज, मिर्गी के रोगी, मरीज का कंधे की समस्या का इतिहास, मियास्थीनिया ग्रेविस वाले मरीज, दिल की समस्या वाले मरीज या लंबा क्यूटी अंतराल, रिजानाइडिन लेने वाले मरीज,